कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से मजदूर ही प्रभावित नहीं हुए, मध्यम वर्गीय और सर्राफा व्यापारी भी इससे प्रभावित हुए। क्योंकि जब किसान और व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो फिर मार्केट में कैसा सर्राफा व्यापार को फ़ायदा होगा और किस तरह से व्यापार उनका बढ़ पाएगा। लॉकडाउन में किस तरह की समस्याएं रहीं, जानने के लिए हमारे साथ सर्राफा व्यापारी हैं। ये बात करते हैं। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं नवीन रस्तोगी, महामंत्री श्री सर्राफा कमेटी, मंडी चौक। सर, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं इस टाइम, क्योंकि बाज़ार लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 लागू किया गया है, बाज़ार खुल गया है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपके? देखिए, बाज़ार खुल गया है। लॉकडाउन में जो 2.5 महीने का पीरियड रहा है, समय रहा है, तो वो समस्याओं का था। और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ थे, हमने उन एम्प्लॉइज़ की जो है तनख्वाह दी है, बंद में दी है। और यही उम्मीद के साथ कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जो है कुछ काम चलेगा और ये खर्चे निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब खुला, हल्का फुल्का काम भी चला, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि मंडी चौक के बल्लम मोहल्ले में, बल्लम स्ट्रीट में एक कोरोना पॉजिटिव जो है वो पेशेंट निकला है। और उसको कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट को लेके पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बंद कर दिया है। बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। इससे हमारे एम्प्लॉइज़ भी प्रभावित हैं, हम लोग तो हैं ही प्रभावित। और समस्या हमारे साथ अब ये आ रही है कि हम लोग एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देने में भी असमर्थ महसूस हो रहे हैं। और एम्प्लॉइज़ आज सवेरे जब हम बाज़ार में आए, पता चला तो एम्प्लॉइज़ काफ़ी संख्या में बैठे हुए थे बाज़ार में। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, साहब हम कहाँ जाएंगे, जब हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम अपना जो है बच्चों का जो है खर्च, परिवार कैसे चलाएंगे। तो ये एक बहुत विकराल समस्या है। कोरोना वायरस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये समस्या भी विकराल है। हालांकि हम सब दुकानदारों ने अपनी दुकानों पे सैनिटाइज का पूरा इंतज़ाम करा हुआ है, सारे मास्क वगैरह सब पूरा जो हैगा सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है। अभी पता ये चला है कि जिस बल्लम मोहल्ले में, बल्लम स्ट्रीट में जो एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया था, उसके परिवार के 6-7 मेंबर जो है निगेटिव आए हैं उनकी रिपोर्ट। तो हमारा सोच ये है कि जब उस घर में एक छत के नीचे कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी है कोई कोरोना पॉजिटिव अन्य नहीं हुआ, तो इतने बड़े क्षेत्र को लॉकडाउन करना ये कौन सा जो है उचित है, जिससे कि हजारों जो है व्यापारी और कर्मचारी अफेक्टेड हो रहे हैं। अभी हमें पता ये भी चला है कि कुछ हमारे बंगाली कारीगर बंगाल पहले भी जा चुके हैं स्पेशल ट्रेन से, जो सरकार ने प्रबंध करा था। और जो रह गए थे इस उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा काम चलेगा, वो 28 तारीख को जो है एक बस जो है बंगाल के लिए जो है जा रही है और उसमें वो बंगाली कारीगर जो है उस बस में जा रहे हैं। तो अगर ये लॉकडाउन जो है कल को खुल भी जाता है 8 दिन बाद, तो उसके बाद भी जो है समस्या ये हम दुकानदारों के साथ पैदा रहेगी कि हम अपना जो है काम कैसे करवाएं। जब हमारा कारीगरी वर्ग नहीं होगा तो हम अपना काम कैसे करवाएंगे। तो हमारी प्रशासन से ये जो है निवेदन है कि हमारी समस्याओं पे जो है ध्यान देता हुए कम से कम जो जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकला है उस गली को, उस मोहल्ले को सील करता हुए बाकी सारे क्षेत्र को जो है व्यापार के लिए खोल दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। लंबे लॉकडाउन के बाद बाज़ार को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मुरादाबाद में संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए जहां कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उस एरिया को 250 मीटर तक हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि जो ज़रूरी सेवाएँ हैं वहाँ पर वो संचालित रहेंगी, बाकी सारी दुकान वगैरह सारी बंद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो उनके जो कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, उनको वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाज़ार नहीं खुल पाया 2.5 महीने की। हालांकि इन्होंने सैलरी दे दी है उन्हें, फिर भी अभी भी काफ़ी सारे मज़दूर ऐसे हैं जो अपने
वतन को वापसी हो गए, बिहार चले गए, बंगाल चले गए और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, कारीगर ऐसे हैं जो जाने को मजबूर हैं। तो आने वाले समय में अगर बाज़ार खुल भी जाता है, सर्राफा बाज़ार खुल भी जाता है, तो सर्राफा व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनको कारीगरों को मैनेज करने की होगी। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।